सुप्रभात। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाली शिंकुला टनल के लिए 1700 करोड़ रुपए जारी। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाली शिंकुला टनल के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे को भेदकर बन रही 4.1 किलोमीटर लंबी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस टनल से पाक और चीन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच आसान होगी। वहीं टनल बनने से मनाली कारगिल और मनाली लेह सामरिक मार्ग के बीच 12 महीने सेना के साथ आम लोगों और पर्यटक वाहनों की आवाजाही होगी। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि बर्फबारी में भी यातायात में कोई समस्या नहीं रहेगी। इस टनल के बनने से मनाली लेह और मनाली कारगिल के बीच करीब 100 किलोमीटर की दूरी कम होगी। पिछले कल कुल्लू में भाजपा नेता एवं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने कहा कि यह टनल सामरिक महत्व के लिहाज से चीन और पाकिस्तान की सीमा तक भारतीय सेना को पहुंचने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। टनल को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार पर भड़का संयुक्त किसान मंच। 28 फरवरी को शिमला में बुलाया घटक संगठनों का सम्मेलन बैठक। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बागवानों के हितैषी होने के हवाई दावों पर संयुक्त किसान मंच भड़क गया है। मंच ने आरोप लगाया है कि सचिव स्तर की बैठक के 7 दिन बाद भी न तो मुख्यमंत्री न ही बागवानी मंत्री ने कोई सुध ली है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान का कहना है कि बागवानों की समस्याएं जानने के नाम पर सचिव और निदेशक स्तर की बैठकें कर कोरी औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, जबकि बागवानों की मांगों का समाधान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर नीतिगत फैसलों के जरिए हो सकता है। कांग्रेस सरकार के ढीलमुल रवैये से आहत किसानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मंच ने 28 फरवरी को शिमला में मंच के सभी 27 घटक संगठनों का सम्मेलन बुलाया है। मंच ने सरकार को चेताया है कि किसान बागवानों की अनदेखी से ही भाजपा ने सत्ता गंवाई है। किसानों ने सेब उत्पादक क्षेत्रों की 17 में से 14 विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में डाली है। 18 पोस्ट कोड के पेपर हुए लीक। विजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा। आयोग किया सील। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 18 पोस्ट कोड के पेपर लीक हुए हैं। विजिलेंस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आयोग की विश्वसनीयता और निष्ठा संदेह के घेरे में है। यह जनहित में नहीं होगा कि संस्थान वर्तमान स्थिति में काम करता रहे। विजिलेंस की ओर से इस मामले में जांच चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की आशंका है। बता दें कि प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का अस्तित्व खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने इसे भंग कर दिया है। वहीं पिछले कल देर शाम को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। फ्रॉड निकली देशराज की 1 करोड़ बोली, नहीं लिया वीआईपी नंबर। अब 3 दिन संजय कुमार को मौका। वीआईपी नंबर HP 99,999 के लिए देशराज नाम के व्यक्ति की ओर से लगाई गई 1,12,15,500 रुपए की बोली फ्रॉड निकली है। इस व्यक्ति को परिवहन विभाग ने कुल अमाउंट में से 30% पंजीकरण फीस जमा करवाने के लिए 3 दिन का समय दिया था। वहीं यह समय सोमवार रात 12 बजे को पूरा हो गया है, लेकिन देशराज नाम के व्यक्ति की ओर से पंजीकरण फीस जमा नहीं करवाई गई है। ऐसे में अब परिवहन विभाग की ओर से दूसरे बोलीदाता को 30% पंजीकरण फीस जमा करवाने का मौका दिया गया है। टीएमसी में लेजर OCT मशीनें खराब। समय पर आंखों के ऑपरेशन न होने से मरीजों की बढ़ रही दिक्कतें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन करने की मशीनें खराब हो गई हैं। टांडा अस्पताल में नेत्र रोग विभाग में लेजर मशीन तथा ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी OCT ऑपरेशन करने वाली मशीनें खराब हो गई हैं, जबकि लेजर मशीन करीब 1 साल से खराब चल रही है। उसे न तो टांडा अस्पताल ठीक करवा पाया है और न ही नई मशीनें लगाई गई हैं। वहीं लगभग 15 लाख की लेजर मशीन अस्पताल परिसर में धूल फांक रही है। लेजर मशीन के बिना नेत्र के ऑपरेशन केस में मोतियाबिंद की झिल्ली को नहीं काटा जा सकता है।
40 लाख की ओसीटी मशीन को 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है, जिसके चलते दूर दराज से आने वाले मरीजों को हर दिन बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी, 3 किलोमीटर लंबे रनवे के लिए मांझी खड्ड पर बनेगा पुल। हिमाचल में कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सटेंशन और रनवे की लंबाई की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। रनवे के एक्सटेंशन में सबसे बड़ी दिक्कत समझी जा रही मांझी खड्ड पर ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया गया है। कांगड़ा के डीसी की अगुवाई वाली कमेटी ने इसके लिए पुणे स्थित सेंट्रल वाटर एनर्जी रिसर्च सेंटर से बात की थी। एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार मांझी खड्ड पर कंक्रीट का ब्रिज बनाकर रनवे की लंबाई बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। सही दस्तावेज न मिलने पर नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकारी निजी स्कूलों को रिमाइंडर जारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हजारों छात्रों की केंद्र व राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पर एक बार रिमाइंडर जारी किया गया है। दरअसल कुछ छात्रों को इसमें वेरिफिकेशन नहीं हुई है और उनके दस्तावेज भी गलत पाए गए हैं। इसके अलावा छात्रवृत्ति के आवेदन के साथ निजी शिक्षण संस्थानों पर शपथ पत्र की जो शर्त लगाई गई है उसका भी पालन नहीं हुआ है। आवेदन के साथ शपथ पत्र को संलग्न नहीं किया गया है। निदेशालय उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से राज्य के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों को सर्कुलर जारी किया गया है। अब डिपुओं में लोगों को आंखें स्कैन कर मिलेगा सस्ता राशन, टेंडर फाइनल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब आंखें स्कैन कर डिपो में सस्ता राशन मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने इसका टेंडर फाइनल कर दिया है। तमिलनाडु की कंपनी को यह काम दिया गया है। योजना लागू करने के लिए खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग एनआईसी के साथ सॉफ्टवेयर को लेकर संपर्क कर रहा है। वहीं विभाग का मानना है कि इस योजना के लागू होने से सस्ते राशन के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। एचपीयू शिमला में नए शैक्षणिक सत्र से यूजी में लागू की जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2023 से तैयार की गई योजना के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षा नीति को संबद्ध 63 सरकारी और 28 निजी कॉलेजों में प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्तर पर बनाए गए जिला समन्वयकों की पिछले कल विश्वविद्यालय में बैठक की गई। भर्तियां स्थानांतरित कर सुक्खू ने अपनाया वीरभद्र का फॉर्मूला। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए हमीरपुर से शिमला भर्तियां स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह का फॉर्मूला अपनाया है। सत्ता में आने के बाद पिछली सरकारों में भी हमीरपुर से शिमला के लिए भर्तियां स्थानांतरित हुई थी। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को उस वक्त राज्य अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड कहा जाता था। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए इस आयोग को 6 अक्टूबर 1998 को अधिसूचित किया गया था। वहीं हमीरपुर स्थित यह आयोग अब खत्म हो चुका है। इसमें चल रही सभी भर्तियों को शिमला के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनके लिए भर्ती अब शिमला में ही होगी। आगे की भर्तियां भी अब यही होनी है जब तक नई एजेंसी को न खोल दिया जाए। पिछली कांग्रेस सरकारों में भी इस आयोग की भर्तियों पर जांचें बैठती रही हैं। जब यह अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड था तो इसके एक अध्यक्ष पर तो कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।